हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड इज़ योर वेपन। दिमाग ही तुम्हारा हथियार है। तुम्हारे दिमाग में कितनी पावर है शायद तुम ये जानते भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में। भाई अगर मैं तुमसे कहूँ आज तुम जिस जगह भी हो, जहाँ भी हो, जिस जगह स्टैंड कर रहे हो या तुम जिस पोजीशन में हो अभी, तुम आज अपनी वजह से हो, तुम्हारे माइंड ट्रेनिंग की वजह से हो भाई। तुम जब तुम अपने दिमाग को समझाते हो या फिर कोई संकेत अपने दिमाग में डालते हो तो तुम्हारे विचार डालते हैं तुम्हारे दिमाग में। उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा दिमाग माइंड प्रोग्रामिंग करता है भाई। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम अपने आप को बड़ा बनने के लिए मोटिवेट करो भाई। हर चीज़ में आपको एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। जब आप बड़ा सोचते हैं तो तुम्हारा दिमाग उन औसत लोगों से बहुत ही आगे निकल जाता है। और तुम जब सोचते हो कि तुम्हें 100 करोड़ कमाना है, मान लो रुपये, तुम्हें 100 करोड़ रुपये कमाना है, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम शुरू करना स्टार्ट कर देता है भाई। और तुम्हारे माइंड में वैसे ही थॉट्स और विचार आने लगते हैं और वैसे ही आइडियाज़ तुम्हें मिलने लगते हैं। तुम जितना बड़ा सोचोगे भाई उतना ही बड़े बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग 90% लोगों से जैसा फिर काम नहीं करेगा। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा दिमाग काम करेगा भाई। वैसे ही आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगे और तुम एक दिन वैसे बन जाते हो जैसा तुम लगातार अपने दिमाग में डालते रहते हो। क्योंकि तुम अगर माइंड प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा माइंड प्रोग्राम तो हो रहा है ना, वो या तुम कर रहे हो या फिर समाज कर रहा है भाई। अपने दिमाग को ट्रेंड कैसे करोगे? मतलब तुम्हें इसके लिए वैसा दिमाग तुम्हारे जैसा अपने आप को ट्रेंड करता है ना। वे देखो भाई, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रोज़ मतलब नॉर्मल सोचते हैं और नॉर्मल तरीक़ा से अपने सपने को देखते हैं, ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाते हैं भाई। एक होते हैं दूसरे क्रिएटिव लोग, वह अपने माइंड को क्रिएटिव माइंड की तरह सोचते हैं। और तुम्हारा क्रिएटिव माइंड अगर जिस दिन खुल गया ना भाई, माइंड ये चलने लगा तुम्हारे दिमाग में, अगर क्रिएटिव माइंड थॉट्स सोचना शुरू कर दिए ना, तो तुम आज जहाँ हो ना फिर वहाँ नहीं रहोगे भाई, बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। और क्रिएटिव माइंड तुम्हारा कैसे काम करता है? जब तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर ज़रूरत होती है उस चीज़ की, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे तुम बचपन में छोटे थे तो तुमने बाज़ार में कोई चीज़ देखी तो और वह तुम्हें पसंद आ गई, तो तुमने कहीं पढ़ा कि तुम्हें पापा से जाकर पैसे मांगने हैं या जिद करनी है उस चीज़ खिलौने की। नहीं भाई, नहीं पढ़ रही है, क्या जाके बोलोगे तुम पापा से? लेकिन वो तुम्हारा ब्रेन क्लियर होता है और वैसा ही तुम सब अपने मुंह से निकाल देते हो जो पापा से कहनी चाहिए, और वह पापा तुम्हें चीज़ें लेने के लिए हाँ कर देते हैं और तुम्हें पैसे भी और चीज़ भी दोनों दिला देते हैं। और मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। तुमने कभी किसी लड़की का नंबर मांगा भाई? नहीं, वो तुम्हें खुद तुम्हारा दिमाग को समझाया कैसे उसका नंबर लेना है, तुम्हें कैसे एक्शन लेना है और कैसे तुम्हें सामने वाले को प्रभावित करना है और कैसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे कि वह प्रभावित हो जाए, वह तुमसे एक्सप्रेस मतलब अच्छा हो जाए। तो उसने तुमको नंबर दे दिया भाई, क्योंकि तुमने सामने वालों को प्रभावित कर लिया। जिस चीज़ के प्रति तुम्हारे दिमाग को पाने की चाहत एक्सट्रीम लेवल पे है ना भाई, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही थॉट्स और मूवीज़ से मतलब तुम्हारा दिमाग वैसे ही क्रिएटिव विचार करना शुरू कर देता है। इसी को कहा जाता है क्रिएटिव माइंड भाई। एक तुमने देखा होगा, एक हर राइटर मतलब अपनी मूवी लिख देता है और बहुत सारे एपिसोड्स लिख देता है एक राइटर भाई। और एक आदमी को यह सब लिखना बहुत ही मुश्किल लगता है। इतनी बड़े दिमाग इतना बड़ा है ना, दिमाग कुछ भी कर सकता है। और तुम जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे तो वह चीज़ तुम्हारा पास आने लगेगी भाई। ना तो तुम्हारे ब्रेन को यह काम करना पड़ेगा, अपने आप को लगातार कन्विंस करना पड़ेगा कि लाइफ का क्या टारगेट है, लाइफ का क्या गोल है, अपनी लाइफ का क्या गोल है, क्या चाहते हो तुम भाई। तो समझे भाई, तुम्हें कोशिश ये करनी है अपने क्रिएटिव माइंड के पावर को जानना है और उसे अच्छी प्लानिंग देनी है। तो तुम जिस चीज़ को सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं होती हैं भाई, और तुम जो सोचते हो ना, आप अपने दिमाग में जो डालते हो ना, तो भाई तुम जो सोचते हो आप उससे भी बढ़कर हो भाई।